हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ पर पेपर 2 जो कि क्या है, ज्योग्राफी है, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, एंड हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एंड हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मीन्स यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात की जाएगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। देन इसके बाद PYQs क्वेश्चंस का लेवल जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या रहा है। देन इसके बाद मॉक्स भी यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और ये टोटली बेस्ड होगी ज्योग्राफी पर, जिनका पेपर 2 में ज्योग्राफी है। अगर सिलेबस की बात की जाए, एनटीए यूजीसी नेट की 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जो कि सभी का सेम होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर कितने 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न जानना है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा और उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर टारगेट किया गया है दिसंबर 2023 को। जो दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, और ये सिलेबस होगा ज्योग्राफी का पेपर 2। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यहाँ पर नेट का सिलेबस है। टोटल कितना यूनिट होती हैं, 10 यूनिट होती हैं, और कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, और टोटल मार्क्स होते हैं 200 नंबर का ये पेपर होता है। और 100 नंबर का क्या होता है, जनरल पेपर होता है। टोटल 300 नंबर में से आपकी मेरिट लगती है। तो ईच यूनिट से क्या है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 1 में जियोमॉर्फोलॉजी है, यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी, एंड यूनिट 3 इज ओशियनोग्राफी। यूनिट 4 में ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात होती है, और यूनिट 5 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी को एक साथ रखा गया है। देन यूनिट 6 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट, एंड यूनिट 7 में कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यूनिट 8 में ज्योग्राफिकल थॉट की बात की गई है, एंड यूनिट 9 में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जैसे कि GIS क्या होता है, GPS क्या होता है, तो अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, वहाँ पर बता दिया जाएगा। एंड यूनिट 10 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 एंड 2 की बात की जाए, यूनिट 1 में जियोमॉर्फोलॉजी आता है। इसमें आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ टेलर, एंड यहाँ पर टेलर के साथ साथ वैगनर की थ्योरी भी पूछी जाती है, अल्फ्रेड वैगनर। देन प्लेट टेक्टोनिक विल्सन एंड मॉर्गन की बात की जाती है यहाँ पर, एंड अदर ज्योग्राफर्स भी यहाँ पर जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक छोटा टॉपिक है, वो भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देन बात करते हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर से फोर्स लगती है एंडोजेनेटिक, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर लगती है, जैसे माउंटेन्स हैं, इनको यहाँ पर क्या है, इरोजन कर दिया, डिपोजिशन कर दिया, और वाटर फ्लो है, सेडिमेंट्स जमा करने हैं, तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर लगती है, और एंडोजेनेटिक फोर्स अर्थ सरफेस के नीचे काम करते हैं। देन डेन्यूडेशन एंड वेदरिंग, यहाँ पर हम फिर जियोमॉर्फिक साइकिल पढ़ेंगे, WM डेविस एंड पेंग का थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। स्लोप डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर एल सीकिंग वगैरह की हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वैगनर इसके WM डेविस एंड पेंग के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद अर्थ मूवमेंट,
अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिस्मिसिटी क्या होता है, फोल्डिंग, फोल्टिंग एंड वोल्केनिसिटी। देन इसके बाद हम लैंडफॉर्म, ऑक्यूरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हजार्ड्स, यहाँ पर हजार्ड्स जो आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, अवलांची, तो ये हम सब क्या है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एंड कौन कौन से यहाँ पर फिजिकल फीचर्स बनते हैं अर्थ के ऊपर, वो सब भी यहाँ पर पढ़े जाएंगे। देन मूव करेंगे यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी की तरफ। यहाँ पर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना होता है, कौन कौन सी लेयर होती हैं। देन इंसोलेशन पढ़ेंगे कि अर्थ से जो सन रेज आती हैं उनको क्या है, इंसोलेशन बोला जाता है। कितनी रेज आती हैं, कितनी वापस चली जाती हैं, हम हीट बजट में पढ़ेंगे। देन टेम्परेचर पढ़ेंगे, प्रेशर एंड विंड्स। देन इसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर मास क्या होता है, फ्रंट कैसे बनते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन एंटी साइक्लोन की बात करेंगे। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर कोपेन के द्वारा जो दिया गया था और थॉर्नवेट के द्वारा। एनसो यहाँ पर अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इवेंट पढ़ेंगे। अल नीनो क्या होता है, ला लीना क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। देन इसके बाद मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स एंड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साइक्लोन होगा, थंडर स्टॉर्म, टोर्नेडो, हेल स्टॉर्म, हीट एंड कोल्ड वेव्स, ड्रॉट एंड क्लाउड बर्स्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट ग्लो ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। देन कंटेम्प्रेरी टॉपिक क्लाइमेट चेंज में पढ़ेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल क्लाइमेट का, ये सब किस में पढ़ा जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी में। देन यूनिट 3 में ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी में रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं ओशियंस के। देन कंपोजिशन पढ़ेंगे, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी के बारे में। देन सर्कुलेशन कैसे होता है ओशियंस में, वार्म करंट कौन से होते हैं, कोल्ड करंट कौन से होते हैं। देन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइड्स एंड एब्स, यहाँ पर ज्वार भाटा क्या होता है, सी लेवल चेंज कैसे चेंज हो रहा है, हजार्ड्स पढ़ेंगे जैसे कि सुनामी एंड साइक्लोन। देन यूनिट 4 में हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस बायो ज्योग्राफी भी पढ़ा जाएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या है। फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस में ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। साइकिल पढ़ेंगे, जियो केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। देन फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे कि फूड चेन छोटी चीज़ों को बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीवों को फिर और बड़े जीव खाते हैं। देन यहाँ पर हम फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं, डीप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हजार्ड्स एंड डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन हीट आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन पढ़ेंगे एंड वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन यहाँ पर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देन इसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, कौन कौन से प्रोग्राम्स अपनाए गए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह सारे देखेंगे। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ कौन कौन सी इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं, और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी देखेंगे। रामसर साइट क्या होती है एंड अदर साइट से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, ब्रुंडलैंड कमीशन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी देखेंगे एंड पेरिस एग्रीमेंट एंड करंट्स में जो कोप की मीटिंग है उनके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन मूव करेंगे यूनिट 5 एंड यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन डेटा पढ़ेंगे जैसे कि सेंसस, सैंपल सर्वेज, वाइटल स्टैटिक्स एंड डेटा रिलायबिलिटी एंड एरर्स। कुल मिलाकर यहाँ पर हम सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा पढ़ेंगे।
देन वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, कौन सेकंड है, और कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, ये सब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। देन मूव करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ प्री हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, माल्थूस की थ्योरी, सैडलर की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी। देन इसके बाद फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी एनालाइज देखेंगे जिसमें इंडेक्स होंगे, डिटर्मिनेंट्स एंड वर्ल्ड पैटर्न होगा। माइग्रेशन टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है माइग्रेशन, क्या क्या कारण हैं जिनके कारण माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। इमाइग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन एंड एम माइग्रेशन क्या होता है। देन इसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स जिसमें एज देखेंगे, सेक्स क्या है, रूरल अर्बन क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है एंड एजुकेशनल लेवल क्या है। पॉपुलेशन पॉलिसीज कौन कौन सी अपनाई गई हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की कौन सी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की कौन सी हैं। देन सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम रूरल सेटलमेंट देखेंगे कि ग्रामीण सेटलमेंट क्या है एंड कंटेम्पररी प्रॉब्लम क्या है रूरल सेटलमेंट की। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ लोग मूव क्यों करते हैं, रोजगार की खोज में, अच्छी पढ़ाई के लिए एंड अदर रीजंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लैंड यूज चेंजेस, लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांजैक्शंस। देन इसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स जिसमें गॉर्डन चिल्डे की, हेनरी प्रेने की, लेविस ममफोर्ड की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है। फैक्टर्स देखेंगे अर्बन ग्रोथ के एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है एंड साइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अर्बन एरिया। देन इसके बाद अर्बन सिस्टम देखेंगे, अर्बन सिस्टम में हम द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, प्राइमेट सिटी क्या होती है। देन इसके बाद रैंक साइज रूल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टोलर एंड लॉस की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, बर्जीज, हैरी एंड उलमैन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेगा सिटी का, मेगा सिटी कौन कौन सी है इंडिया में, जैसे मुंबई है तो यहाँ पर मेगा सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल सिटीज़ एंड एज सिटीज़ क्या होती हैं, अर्बन कैसे चेंज हो रहा है, अर्बन फॉर्म्स उसके बारे में देखेंगे। पेरी अर्बन एरियाज क्या होते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, सब अर्बन एरियाज, रिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स जो मेन सिटी होता है उसके आसपास जो और एरियाज बनने लगते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। Then social segregation in the city, urban social areas analyze, manifestation of poverty in the city जैसे कि स्लम के बारे में पढ़ेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ, क्राइम कैसा है, शहरों में ज़्यादा क्राइम है कम है, क्यों होता है क्राइम एंड सोशल एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। यहाँ पर ये यूनिट 5 थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है जिसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी दोनों आते हैं। देन मूव करेंगे यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एंड रीजनल डेवलपमेंट। छोटे छोटे पार्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम फैक्टर्स देखेंगे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वेदर वो प्राइमरी एक्टिविटी हो, सेकेंडरी एक्टिविटी हो, टर्शियरी हो या क्वार्टनरी एक्टिविटी हो। देन इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम कि कौन कौन से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोल कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पेट्रोलियम किन एरियाज में ज़्यादा मिलता है, तो वर्ल्ड लेवल पर ये पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, NRM। देन इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, जैसे कि अभी क्राइसिस देखने को मिला था, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्राइसिस रहे, डेवलपिंग में क्या रहे।
देन इसके बाद मूव करेंगे एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की तरफ। एग्रीकल्चर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है एग्रीकल्चर और फार्मिंग में, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में डिफरेंस। एंड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड यूज प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह से मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, वेवर की थ्योरी, डोई की थ्योरी एंड रैफुल्ला की थ्योरी। देन इसके बाद वॉन थुन्नन का मॉडल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में देखेंगे। रीजनल वेरिएशन क्या है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में, जैसे इंडिया में हरियाणा पंजाब वाले एरिया में अच्छी फसल होती है, एंड अगर बात की जाए फिर सूखे एरिया में वहाँ पर कम फर्टिलिटी है, तो ये किस वजह से है ये सब देखेंगे। एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड लेवल पर एग्रीकल्चरल का मतलब एग्रीकल्चर कैसे डिवाइडेड है। देन मूव करेंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की तरफ। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने तरह की होती है इंडस्ट्रीज, छोटे लेवल पर स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो एंड बड़े लेवल पर। फैक्टर्स क्या क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, कि पानी की अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा होगी, तो इंडस्ट्री वहाँ पर ही हम लगाना पसंद करेंगे। अब थ्योरीज पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड, जैसे कि वेबर की थ्योरी है, होवर की थ्योरी है, अगस्ट लॉस की थ्योरी है, प्रेड एंड डीएम स्मिथ की थ्योरीज पढ़ेंगे। वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे, कनाडा, यूएसए, चाइना वगैरह वगैरह, जर्मनी के, तो यहाँ पर सारे वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, ये देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज का एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज दोनों का। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया के बारे में। देन मूव करेंगे ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। यहाँ पर थ्योरीज मॉडल्स पढ़ेंगे, स्पेशल इंटरेक्शन, जैसे कि एडवर्ड उलमैन एंड एमी हर्स्ट के बारे में। मेजर्स एंड इंडेक्सेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एसेसिबिलिटी, स्पेशल फ्लो मॉडल देखेंगे, ग्रेविटी मॉडल और उसके वेरिएंट्स। डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री रही, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी मॉडल हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। एंड देन इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इंटर एंड इंट्रा रीजनल कॉरपोरेशन और ट्रेड के। देन इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। रीजन्स कितने टाइप का होता है, क्या होता है रीजन, डिफरेंट क्या होता है एरिया और रीजन में, एरिया रीजन और लोकेशन में क्या अंतर होता है, तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉर्मल रीजन क्या है, फिक्शनल रीजन क्या है, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटी एंड थ्योरीज पढ़ेंगे रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। हर्चमैन की थ्योरी, गुन्नार मिर्दाल की थ्योरी एंड फ्रेडमैन की थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, अंडर डेवलपमेंट की, ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, रीजनल डेवलपमेंट क्या है, सोशल मूवमेंट्स क्या रहे हैं इंडिया में, तो ये काफ़ी विस्तार से दी गई है यूनिट, डिटेल में है, 5 सब टॉपिक हैं, तो एक को भी छोड़ना है यहाँ पर क्या है आपको पीछे कर सकता है, तो सभी जितने भी सब पार्ट है 5 के 5 आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ने हैं। देन यूनिट 7 में कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी प्लस यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ा जाता है। कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी में हम कल्चर की बात करेंगे कि कल्चर क्या होता है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, एरिया और रीजन क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज क्या होते हैं, कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है, कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है, एंड कल्चर सोशल स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है, सोशल वेलबींग, ये कॉन्सेप्ट है कल्चरल ज्योग्राफी का, ये पढ़ा जाएगा। देन इसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूजन एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, इसमें हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, कौन कौन से रिलीजन हैं, एंड लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, डिजीज इकोलॉजी, न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर,
इसके साथ साथ हेल्थ केयर प्लानिंग और पॉलिसीज कौन कौन सी अपनाई गई इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड एंड मेडिकल टूरिज्म की बात की जाएगी। देन इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरफ हम मूव करेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बाउंड्री और फ्रंटियर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर बाउंड्री किसको बोलेंगे और फ्रंटियर किसको बोलेंगे, यहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। देन हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरीज देखेंगे। ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या हुआ इंडिया में एंड इलेक्टोरल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देन इसके बाद जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन जैसे सार्क के बारे में, आसियान क्या है, ओपेक क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम से रिलेटेड, एंड यूरोपियन यूनियन, एंड नियोपॉलिटिक्स क्या है, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 में। देन मूव करेंगे हम यूनिट 8 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे ग्रीक ज्योग्राफर से। ग्रीक ज्योग्राफ बैकग्राउंड पढ़ेंगे पहले यहाँ पर, फिर ग्रीक ज्योग्राफर एंड रोमन ज्योग्राफर। देन इसके साथ अरब ज्योग्राफर पढ़ेंगे और यहाँ पर जो डार्क एज रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। टीओ मैप क्या होता है। चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल शब्द की पहली बार कहाँ पर जिक्र किया गया था। एंड यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखेंगे ज्योग्राफर्स का, जैसे वारेनियस का क्या योगदान रहा, इमैनुअल कांट का क्या रहा, हम्बोल्ट, रिटर एंड सेफर हार्टसोन, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन स्कूल पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। स्कूल्स में हम जर्मन स्कूल देखेंगे एंड फ्रेंच स्कूल देखेंगे। इसके साथ साथ अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल एंड देन यहाँ पर ब्रिटिश के साथ साथ हम रशियन स्कूल भी पढ़ेंगे। देन मूव करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट। डार्विन की थ्योरी जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज थी वो देखेंगे। देन इसके बाद कंटेम्प्ररी ट्रेंड क्या है इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे कार्टोग्राफी, थीमेटिक एंड मैथडोलॉजी कंट्रीब्यूशन। देन मेजर ज्योग्राफिक ट्रेडिशन जिसमें अर्थ साइंस, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, एरिया स्टडी और स्पेशल एनालाइज की बात करेंगे। देन डुअलिज्म एंड डायकोटोमी पढ़ेंगे जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, इडियोग्राफिक एंड नोमेथेटिक। एक तरह से रीजनल और जनरल ज्योग्राफी की ही बात की जाती है। जब हम पढ़ाएंगे तो ये विस्तार से चर्चा करेंगे। एमसीक्यू सीरीज में यहाँ पर हमने इडियोग्राफिक और नोमेथेटिक की बात की गई थी। तो ये प्लेलिस्ट है हमारी यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की जिसमें एमसीक्यू डिस्कस कराए जाते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। देन पैराडाइम शिफ्ट पढ़ेंगे, कुन का मॉडल। कुन का मॉडल क्या है। पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी में हम पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड अदर अप्रोचेज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम डिटेल में ये देखेंगे। देन यूनिट 9 से ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है। यहाँ से जीआईएस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस, रिमोट सेंसिंग, यहाँ से इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, स्पेशियल डेटा क्या है, नॉन स्पेशियल डेटा क्या है, मैप्स के टाइप कितने हैं, कोरोप्लैथ मैप्स क्या होता है, आइसोप्लैथ मैप्स क्या होता है, मैप मेकिंग की टेक्निक्स क्या हैं, कोरोप्लैथ, आइसोथर्मिक, डेसमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक एंड मैप फ्लोज। यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे मैप पर, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ क्या होता है एंड जीआईएस डाटाबेस। राष्ट्र डाटा क्या है, वेक्टर डाटा क्या है। देन इसके बाद जीआईएस के फंक्शंस देखेंगे
एंड डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है, डैम एंड जियो रेफरेंसिंग जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शन, डेटम क्या है एंड जीआईएस एप्लीकेशन ये क्या है, जिसमें थीमेटिक कार्टोग्राफी, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, देन जीआईएस के बाद हम मूव करेंगे रिमोट सेंसिंग की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं, वेवलेंथ है, सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म, रिजोल्यूशन टाइप्स ये सब हम देखेंगे और कैसे रिमोट सेंसिंग वर्क करती है। एलिमेंट्स क्या है, एयर फोटो एंड सैटेलाइट इमेज के, एंड फोटो और इमेज में क्या अंतर होता है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। देन एरियल फोटोग्राफ क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है, डेवलपमेंट इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा शेयरिंग, एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है इंडिया में, ये सब हम सैटेलाइट के थ्रू देखने वाले हैं। जीपीएस कंपोनेंट जिसमें स्पेस, ग्राउंड कंट्रोल, रिसीवर सेगमेंट और उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड इसके बाद हम सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे और ये चीज़ें हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 में। चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या है, एनोवा क्या है। देन इसके बाद टाइम सीरीज एनालाइज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज, मेजरमेंट ऑफ इंडेक्सेस, मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री। देन इसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइज एंड क्लस्टर एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह वगैरह यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट यूनिट हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या हैं, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसा है, माउंटेन्स किस एरिया में पाए जाते हैं, प्लेन किस एरिया में है, एंड प्लेट्यूज कहाँ हैं, एंड इसके बाद बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, सोइल क्या है इंडिया की, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्लाइमेट क्या है इंडिया का, मॉनसून का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया पर, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स, वेजिटेशन, वाटर, मिनरल, मैरीन, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ग्रोथ कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या रही इंडिया की, एग्रीकल्चर क्या है इंडिया का, मेजर क्रॉप रीजन्स कौन कौन से हैं। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी एंड राइट टू फूड, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे, रोडवे, वाटरवेज, पाइपलाइन वगैरह, इंटरनल ट्रेड कैसे होता है इंडिया का और एक्सटर्नल ट्रेड कैसे होता है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, एंड इसके बाद नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से आते हैं इंडिया में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अर्थक्वेक, अभी फ्लड देखने को मिल रही है आपको नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, साइक्लोन, सुनामी आती रहती है, एंड हिमालयन हाईलैंड हजार्ड एंड डिजास्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और इनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मिटिगेशन देखेंगे, एंड एनडीआरएफ क्या है, एनडीएमए क्या है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर 2। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।